वेलकम टू पेपकोडिंग्स यूट्यूब चैनल। सो आज की वीडियो में हम विनर निम गेम पढ़ने वाले। ओके, निम गेम का स्लाइट वेरिएशन है, निम गेम से रिलेटेड क्वेश्चंस हम सॉल्व कर रहे हैं। राइट, सो लेट्स सी क्वेश्चन क्या है। क्या समथिंग ऐसा है, दो प्लेयर गेम खेल रहे हो, ऑफ कोर्स अगेन एलिस एंड बॉब। उनके पास एक एरे दे रखा है जिसमें बहुत सारे इंटीजर्स है। ओके, फॉर एग्जांपल 2 3 6 8 एंड 13। अगेन एलिस के टर्न फर्स्ट है। एक टर्न में एक बंदा क्या कर सकता है, किसी एक नंबर को रिमूव कर सकता है, किसी भी एक नंबर को रिमूव कर सकता है। अब हमें अब विनिंग कंडीशन, पहले विनिंग कंडीशन की बात करते हैं। सो विनिंग कंडीशन ये है कि अगर एक्सऑर की वैल्यू 0 है एंड आपकी टर्न आ गई तो आप जीत गए। एक्सऑर की वैल्यू नॉन जीरो है, आपकी टर्न आ गई, देन आप किसी बंदे को रिमूव करोगे। अगेन एक्सऑर की वैल्यू 0 है, जितने भी रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं उनमें अगर एक्सऑर की वैल्यू 0 है एंड आपकी टर्न है तो आप विनर है, यू आर द विनर। और सामने वाला बंदा ऑफ कोर्स हार जाएगा, आप जीत गए, सामने वाला बंदा हार जाएगा। ओके, एक्सऑर की वैल्यू नॉन जीरो है प्रेजेंट मोमेंट पे और आपकी टर्न है तो आप किसी नंबर को रिमूव करोगे और फिर टर्न सामने वाले के पास चली जाएगी। सो लेट्स सी मेरा क्लेम क्या है, इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सो फर्स्ट थिंग इज क्या एलिस की अगर फर्स्ट टर्न है और एक्सॉर की वैल्यू इनिशियली 0 है, लाइक इनिशियल एरे की एक्सॉर की वैल्यू 0 है, तो ऑफ कोर्स एलिस विनर है। क्यों? ऑलरेडी 0 है एंड एलिस की टर्न, अगेन विनिंग कंडीशन याद करो, जिसकी टर्न होती है लाइक एक्सॉर की वैल्यू 0 होने के बाद जिसकी टर्न होती है वो विनर है। एक्सॉर की वैल्यू इनिशियली 0 थी, एलिस की फर्स्ट टर्न थी, एलिस विनर है। अच्छा, तो एक्सॉर 0 में तो एलिस विनर है। इनिशियल एक्सॉर 0 है तो एलिस हमारा। नेक्स्ट, यार एक्सॉर की वैल्यू नॉन 0 है इनिशियली, तो इसे मैं दो कंडीशन में डिवाइड करूंगा। कौन कौन से? कि भाई इवन लेंथ है रे इनिशियली और ऑड लेंथ। अगर इवन लेंथ है रे तो एलिस विनर है, ऑड लेंथ है रे तो बॉब विनर है। लेट्स सी ऐसा कैसे है, लेट्स सी ऐसा कैसे है। सो एक्सॉर की वैल्यू सबसे पहले नॉन जीरो है, तो मेरा क्लेम क्या है, कि भाई अगर आपके एरे में सबसे पहले तो एरे में जीरोस नहीं है, सिर्फ पॉजिटिव पॉजिटिव इंटीजर्स है। राइट, जीरो का कोई सेंस नहीं है, जीरो नहीं दे रखा, सिर्फ पॉजिटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। अब सोचना अगर आपके पास एक्सॉर की वैल्यू नॉन जीरो है, राइट, एंड आपके पास इवन बंदे हैं, ये चार रखते हैं, एंड आपके पास इवन बंदे हैं, कोई सा भी बंदा जीरो नहीं है, इस बात का ध्यान रखना। अब अगर आपकी एक्सॉर की वैल्यू नॉन जीरो है और इवन बंदे हैं तो सभी पेयर में तो एग्जिस्ट कर रहे होंगे। अगर पेयर में एग्जिस्ट कर रहा है, वर्स्ट केस सिनेरियो पता है आपके लिए क्या पॉसिबल है, कि भाई n-2 बंदे मिलकर एक्सॉर की वैल्यू 0 करते रहे, बट ओवरऑल एक्सॉर की वैल्यू नॉन जीरो है, तो बचे हुए दो बंदे पक्के से पता है कैसे होंगे, वो नॉन जीरो कर रहे होंगे, तो एक्सऑर की वैल्यू को नॉन जीरो कर रहे होंगे। मीनिंग जैसे अगर मैं इस केस में लिखूं तो लेट्स से आपके पास ऐसा कुछ दे रखा है 2 2 6 8, इसमें क्या है, क्या 2 और 2 मिलकर 0 कर दे रहे हैं, इनका कंट्रीब्यूशन नॉन जीरो होने में कुछ भी नहीं है। अच्छा, 6 और 8 को अगर आप देखोगे तो 6 और 8 को दिखाता हूं मैं, ये रहा 6 और ये रहा 8, राइट। अब 2 और 2 वो दोनों कैंसिल आउट हो चुके हैं, अगर आप एक्सोर लोगे तो 2 और 2 समथिंग ऐसा होगा, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो चुके हैं, ये दोनों मिलकर आपके एक्सोर की वैल्यू नॉन जीरो कर रहे हैं। इसकी वजह से आपके आपके एक्सोर की वैल्यू यहाँ पे 1 आ रही, यहाँ 1 आ रही, यहाँ पे, तो आपके एक्सोर की वैल्यू नॉन जीरो आ रही है, किन दोनों की वजह से, इन दोनों की वजह से, इन दोनों के एक्सोर की वैल्यू कैंसिल आउट हो चुकी है, ए एक्सोर ए इज 0, ए एक्सोर ए इज 0, सो 2 एक्सोर 2 इज 0। अब क्योंकि आपके पास इवन नंबर्स है तो आपके पास दो बंदों एक पेयर में किसी इंडेक्स पे डिफरेंस जरूर होगा। डिफरेंस बोले तो एक पेयर में ऐसा सिनारियो पक्के से आएगा, क्या इसमें ऑड नंबर ऑफ वंस है, मीनिंग इसमें है और इसमें नहीं है, जैसे यहाँ पे इसमें यहाँ पे बिट ऑन है और यहाँ बिट ऑफ है, फिर एक डिफरेंट इंडेक्स भी पक्के से होगा जहाँ इसकी बिट ऑन होगी और इसकी बिट ऑफ होगी। क्यों? जीरो अलाउड है नहीं, जीरो अलाउड है नहीं पक्के से, एंड ओवरऑल एक्सऑर की वैल्यू नॉन जीरो है, ये दोनों कैंसिल आउट हो चुके हैं, कुछ नॉन जीरो में कंट्रीब्यूट करा नहीं। अब अगर एक्सआर की वैल्यू नॉन जीरो है, देन एक कॉलम पे इवन नहीं हो सकते हैं, एक कॉलम पक्के से ऑड बंदे को कंटेन कर रहा होगा। अगर एक कॉलम पक्के से ऑड बंदे को कंटेन कर रहा है, जैसे ये कॉलम है, इस पे ऑड नंबर ऑफ 1 है, बेसिकली इस पे 1 है सिर्फ, तो अगर इस पे 1 है एंड ये वाला बंदा 0 नहीं है,
तो इसके भी किसी और इंडेक्स पे एक एक्स्ट्रा 1 होगा, ओके राइट। और नहीं भी हो सकता, बट पॉइंट इज कि भाई एक कॉलम पे ऑड नंबर ऑफ 1 पक्के से रहेगा, राइट। अब आपकी टर्न आई, आप एलिस हो, आपकी टर्न आई। अगर आपकी टर्न आई तो आप पता है क्या करोगे, जिस पे ऑड नंबर ऑफ 1 था, जिस पे पेयर वाले में एक 0 था एक 1 था, वहां वाले ऊपर वाले को हटा दोगे। इससे होगा क्या भाई, इस कॉलम पे अभी भी ऑड नंबर ऑफ 1 रह जाएगा, तो आपके एक्स और वैल्यू अभी भी नॉन जीरो रहेगी हमेशा। पॉइंट इज कि अगर इवन लेंथ है एंड आपकी एक्स और की वैल्यू नॉन जीरो है, देन आपके पास हमेशा एक बंदे को रिमूव करने का ऑप्शन होगा, सच दैट उस बंदे को रिमूव करने के बाद भी आपकी एक्स और वैल्यू नॉन जीरो हो। वही बता रहा हूँ भाई, वर्स्ट के सिनेरियो में आपके सभी बंदे कैंसिल आउट हो जाएंगे, बट लास्ट के 2 बंदे रह जाएंगे जहां पे किसी एक कॉलम में किसी एक बिट के पोजीशन पे आपके पास ऑड नंबर ऑफ 1 होगा, 2 बंदे ऑड नंबर ऑफ 1 होगा। अब आपकी टर्न है, आपको पता है क्या करना है, उस पेयर से जिसमें 0 है, उस पोजीशन पे जिसमें 0 है उसे हटा दो यार, इस कॉलम में और इस पोजीशन पे ये बंदा 1 अभी भी ऑड ही रिप्रेजेंट, ऑड काउंट ही रिप्रेजेंट कर रहा होगा, आपके पूरे के एक्स और वैल्यू अभी भी नॉन जीरो ही रहेगी, राइट। अच्छा मल्टीपल, लेट्स से ये सभी अगर कैंसिल आउट नहीं हो रहे होते हैं, अगर ये सभी कैंसिल आउट नहीं हो रहे होते हैं, अगेन किसी एक स्पॉट पे ऑड नंबर ऑफ 1 पक्के से आएगा, ओके ऑड नंबर ऑफ 1 पक्के से आएगा, फिर वहां पे भी आप ये सेम काम कर सकते हो। अगर ये दोनों भी नॉन जीरो में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, अगर ये दोनों मिलकर भी नॉन जीरो में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तब तो ये चीज वैलिड है ही। फर्स्ट केस था कि ये दोनों मिलकर जीरो हो जा रहे हैं और फिर ये सभी सिर्फ 2 बंदे बच रहे हैं जो नॉन जीरो कर रहे हैं, तो उसके एक जीरो वाले पोजीशन को आप रिमूव कर सकते हो, राइट। अगर ये सभी कंट्रीब्यूट कर रहे होंगे तो समथिंग ऐसा होगा, क्या टोटल नंबर ऑफ लेंथ इवन है, लेट्स से यहाँ पे ऑड नंबर ऑफ 1 है, एक बंदा तो जीरो होगा ही एक गिवन कॉलम पे, ओके एक बंदा जीरो क्यों होगा, क्योंकि ऑड नंबर ऑफ 1 आएंगे तभी तो ओवरऑल एक्सर की वैल्यू नॉन जीरो होगी, राइट। अब यहाँ पे ऑड नंबर ऑफ 1 है, टोटल लेंथ इवन है, तो एक बंदे को आप रिमूव कर दोगे, कौन से बंदे को, जिस सेट पोजीशन पे आपके पास ऑड नंबर ऑफ 1 है वहां पे एक बंदा जीरो होगा, उसे हटा दोगे, उस कॉलम में अभी भी ऑड नंबर ऑफ 1 रह जाएंगे, आपके एक्सर की वैल्यू अभी भी नॉन जीरो रहेगी, राइट। तो आपके पास पॉइंट इज अगर लेंथ इवन है एंड आपके एक्सर की वैल्यू नॉन जीरो है, देन आपके पास एक मूव पक्के से प्रेजेंट होगा। एक मूव कैसा प्रेजेंट होगा, जिससे आप एक बंदे को हटाने पे आपके एक्सर की वैल्यू नॉन जीरो ही रह जाए, एक्सर की वैल्यू नॉन जीरो ही रह जाए, ऐसा पॉसिबल होगा हमेशा, राइट। सो एलिस क्या कर रहा होगा, एलिस की पहली टर्न थी, अगर एक्सर की वैल्यू नॉन जीरो है तो उसके पास तो मूव अवेलेबल है, इसके पास मूव अवेलेबल होगा हमेशा ही इसके पास एक मूव अवेलेबल होगा, सच दैट ये आपका एक बंदा हटा देगा एंड एक्सर की वैल्यू नॉन जीरो ही रह जाएगी। अब टर्न बॉब के पास आ जाएगी, बॉब के पास लेंथ क्या होगी, ऑड, एंड एक्सर की वैल्यू इसके पास भी नॉन जीरो होगी। अगर ऑड लेंथ है, देखो अगर ऑड लेंथ होती है और एक्सर की वैल्यू नॉन जीरो है, तो जिसकी टर्न होती है वो हार जाता है। अब बॉब की टर्न होगी, वो हार जाएगा, क्यों, अभी मैंने इसका बस जहां से यहाँ से मूव करना पहुंचा दूंगा। देखो बॉब के पास क्या पॉसिबिलिटी है, बॉब की टर्न है, लेंथ ऑड है, एक्सर वैल्यू नॉन जीरो है। पहला काम बॉब ये कर सकता है कि भाई एक ऐसे बंदे को हटाया सच दैट एक्सर वैल्यू जीरो हो जाए, बॉब हार जाएगा, क्यों, क्योंकि नेक्स्ट टर्न एलिस की उसको एक्सर वैल्यू जीरो मिलेगी। अच्छा ऐसा कर रहा होगा बॉब क्या कर रहा होगा, एक बंदे को रिमूव कर रहा होगा सच दैट एक्सर वैल्यू स्टिल नॉन जीरो रह जाए। तो पता है फिर से एलिस के पास कैसे टर्न आएगी, अगर बॉब ने एक बंदे को रिमूव करा एंड एक्सर वैल्यू स्टिल नॉन जीरो है, फिर से एलिस की टर्न आ गई। एलिस की टर्न पता है कैसे आ गई, इवन लेंथ के साथ एक्सर वैल्यू नॉन जीरो। अभी भी मैंने प्रूव करा है कि अगर इवन लेंथ है एक्सर वैल्यू नॉन जीरो है, देन एक मूव तो पक्के से प्रेजेंट होगा सच दैट वो फिर से नॉन जीरो एक्सर वैल्यू पे जा सके, तो फिर से वो बॉब को दे देगा। बॉब ने लेट्स से एक्सर वैल्यू जीरो कर दिया, एलिस जीत जाएगा। अगर एक्सर वैल्यू जीरो नॉन जीरो रहने दिया तो अगेन एलिस के पास टर्न आएगी, इवन लेंथ एक्सर वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो। सो अगर इवन लेंथ और एक्सर वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो है, तो आप हमेशा एक मूव ढूंढ सकते हो सच दैट एक्सर वैल्यू नॉन जीरो रह जाए। ऑड लेंथ के साथ ये ट्रू नहीं है, आप हमेशा नहीं ढूंढ पाओगे। कुछ सिनेरियोज में ऐसी कुछ पॉसिबिलिटीज ऐसी आती है जिसमें आप स्टक हो जाओगे, क्या ऑड लेंथ है, एक्सर वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो है, बट आपके पास कोई मूव नहीं है सच दैट आप एक्सर वैल्यू नॉन जीरो ही रहने दो किसी को रिमूव करते हुए, राइट। तो एक पॉइंट पे आकर बॉब स्टक हो जाएगा एंड बॉब हार जाएगा, ओके। सो क्योंकि एलिस के पास इनिशियली
इवन लेंथ एंड एक्सर वैल्यू नॉन जीरो मिली थी। इवन लेंथ एक्सर वैल्यू नॉन जीरो पे हमेशा एक मूव प्रेजेंट होता है। अब बॉब को वो ऑड लेंथ के साथ देगा, एक्सर वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो। ऑड लेंथ एक्सर वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो के लिए हमेशा मूव प्रेजेंट नहीं होता। एलिस को पहुंचाएगा वापस इवन लेंथ, अगर एक्सर नॉट इक्वल टू जीरो एलिस कंटिन्यू करता रह सकता है। बॉब एक पॉइंट पे स्टक हो जाएगा एंड बॉब हार जाएगा। अच्छा, अदर वे राउंड, अगर एलिस के पास इनिशियली दी जाती है कि भाई लेंथ ऑड है एंड एक्सर वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो है, लेंथ ऑड एक्सर वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो में हमेशा पॉसिबल नहीं है, बट एक दो स्टेप के लिए पॉसिबल हो सकता है। तो एलिस अब इसका जस्ट रिवर्स सिनेरियो है, क्या एलिस के पास एक्सर वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो है और ऑड लेंथ है, उसके पास नॉट नेसेसरली मूव अवेलेबल होगा। अगर अवेलेबल है तो वो बॉब को दे रहा होगा, कैसे, इवन लेंथ एंड एक्सर वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो। इवन लेंथ एंड एक्सर वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो में एक मूव पक्के से प्रेजेंट होता है सच दैट वो एक्सर वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो पे जा सके, तो बॉब के पास हमेशा प्रेजेंट होगा, एलिस एक पॉइंट के बाद स्टक हो जाएगा। नहीं, सो कोडिंग पार्ट बहुत ट्रिकी नहीं है, सिंपल सा आपको ये चेक करना है, एक्सर वैल्यू जीरो, एलिस जीत जाएगा। एक्सर वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो है एंड इवन लेंथ है, स्टिल एलिस जीत रहा होगा। एक्सर वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो है एंड ऑड लेंथ है, देन बॉब विनर है। क्लेम क्या है, किसके बेसिस मैंने प्रूव करा, प्रूव इस बेसिस पे करा कि भाई अगर आपके पास एक्सर वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो है एंड इवन लेंथ है तो आप पक्के से कैसे एक नॉन जीरो वैल्यू पे जा सकते हो, एक बंदे को रिमूव कर सकते हो सच दैट आपके एक्सर वैल्यू स्टिल नॉन जीरो रहे। okay? आपके पास अगर इवन लेंथ बंदे हैं, एक भी बंदा जीरो नहीं है उसमें से, सभी पॉजिटिव इंटीजर्स है, राइट। आप एक मूव एक बंदे को रिमूव पक्के से कर पाओगे सच दैट उसके रिमूवल के बाद भी आपकी एक्सर वैल्यू नॉन जीरो रह जाए, लेंथ ऑड में कन्वर्ट हो जाए। वाइस एंड वर्सा ट्रू नहीं है, क्या ऑड लेंथ है एंड आपके एक्सर की वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो है तो आप एक को रिमूव कर सको। जैसे ये किस केस में ट्रू नहीं है, जैसे ऑड लेंथ के लिए अगर मैं आपको बताऊं तो पता है कैसे ट्रू नहीं है, सिंपल देख लो। जैसे मैंने 3 2 दे दिए, ये देखो 3 2 मैंने आपको दिए, एक्सर वैल्यू नॉट जीरो है क्या, हाँ जी बिल्कुल एक्सर वैल्यू नॉट जीरो, ऑड लेंथ है, हाँ आप किसी को भी हटा लो एक्सर वैल्यू जीरो हो जाएगी, राइट। सो ऑड लेंथ में आप स्टक हो सकते हो, एक पॉइंट पे आप स्टक हो जाओगे, राइट। सो जिसके पास एक्सर वैल्यू नॉट जीरो एंड ऑड लेंथ मिलती है वो हार जाता है, ओके। सो ये रहा। अच्छा, ये केस इवन के लिए ट्रू नहीं है, अच्छा आप ऐसा कुछ सोच रहे हो क्या 4 2 दे दूंगा इवन में, इवन इसकी एक्सर वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो आएगी नहीं, सेम नंबर अगर आप 4 बार दे दोगे तो एक्सर वैल्यू जीरो आ जाएगी, राइट। ऑलराइट, सो लेट्स सी क्या हम क्या कर सकते हैं। कोड बहुत सिंपल सा है, अगर आपने फिगर आउट कर लिया फिर कोड कुछ नहीं है, ठीक है। सो ये देखो एक्स और जीरो रख लिया मैंने, फॉर इंट आई इक्वल टू जीरो आई स्मॉलर देन इन आई प्लस प्लस, एक्स और वैल्यू निकाल लो कंप्लीट एरे की, एक्स और इक्वल टू एक्स और एरे ऑफ आई, इफ एक्स और इज इक्वल टू जीरो, अगर जीरो है तो एलिस विनर है, अगर एक्स और वैल्यू जीरो नहीं है एंड लेंथ ऑड इवन है तो एलिस विनर है। इन दो केसेस में एलिस विनर है, तो यहाँ से रिटर्न कर दो, क्या रिटर्न कर दो, एलिस। अदरवाइज आने का मतलब एक्स और वैल्यू नॉन जीरो है एंड ऑड लेंथ है, तो इस केस में बॉब विनर है, राइट। सिर्फ इतना सही है। एंड कंपाइलेशन एरर क्यों, नॉट टू इक्वल, राइट। वेट अ सेकंड, मूव फर्स्ट किसकी थी, एलिस स्टार्ट्स द गेम, ट्रू। तो 15 6 9 10 20 के लिए मैंने कहीं गलती करी है, ओके। तो गलती ये करी है यार, लोअर केस का पंगा है, लोअर केस का पंगा है, सिर्फ फर्स्ट लेटर कैपिटल, ओके। लेट्स सी कि पास हो क्या, तो सबमिट करते हैं। ऑलराइट, सो ये था आपका पंगा, ऑलराइट। सो मिलते हैं यार नेक्स्ट वीडियो में और भी इंटरेस्टिंग गेम्स देखने वाले हैं, राइट। तो बाय बाय।